अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो कर ही रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आजकल बहुत खुश रहती हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच दो, कुछ मोटिवेशनल सुनाओ, कुछ मोटिवेशनल बताओ। तो आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ मोटिवेशन देने वाली हूँ। शायद कई लोग रिलेट करते होंगे। ये आपको जो आवाज़ आ रहा है प्लीज़ इसको अवॉइड मतलब थोड़ा करना, क्योंकि आज वो काइट डे है जो बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको इल्म नहीं है और इनको बता भी नहीं सकते हम, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फिर ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत दीन के रास्ते पे हो। फिर ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपकी लाइफ में अभी स्टिल क्या प्रॉब्लम चल रही है। दैट्स वाई आप मतलब उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा रोते हो। तो मैं आप सबको बता दूँ लिटरली यस मैं डीप में हूँ, बट मैं खुश हूँ। मैं ये चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ कि मैं जो चीज़ को लेके डीप में हूँ वो मुझे खुशी देती है। And sometimes I cried, sometimes I think about that person and sometimes मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ बट नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें दिल से की होती है तो बहुत हैवी है वो चीज़ें, एंड शायद ही पॉसिबल है कि मैं ये चीज़ को लेट गो करूँ। तो प्लीज़ उसके बारे में तो बात ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ में होता है कई बार कुछ मौके आते हैं जहाँ से हम पिकअप नहीं ले पाते। बट मेरी बचपन की एक बात बताऊँ कि जब अम्मी नहीं थे और जब स्कूल जाना था, मेरा 10th बोर्ड का एग्ज़ाम था ना, तो मैं 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में कपड़े धो रही थी। हाँ, एक दिन पहले कपड़े धो रही थी एंड सेकेंड डे एग्ज़ाम देना था। लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। लाइफ में बहुत बार लोगों ने मतलब बहुत कुछ बोला है। सब्र किसको कहते पता है? सब्र ये होता है कि जब कोई कितना भी कह लेना आपको ऐसा हो कि नहीं अल्लाह है। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने ज़िंदगी में बहुत बहुत बार अपने आप को अकेला पाया है एंड स्टिल आई एम अलोन। आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं है जो मुझे आकर समझाए, बट जो है एक दो वो दूर से रह के भी बोलते हैं कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग, कम ऑन पिकअप ले लो, एक अच्छा पिकअप ले लो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। सो यस, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है वैसे मैं बता दूँ, बट स्ट्रॉन्ग किन्हें कहेंगे पता है? स्ट्रॉन्ग उन्हें कहते हैं जो जो ठान लेते हैं, जो करना चाहते हैं। अभी जिन जिन बच्चों का 10-12 बोर्ड का एग्ज़ाम है वो उन्होंने अभी तक टाइम टेबल शेड्यूल सेट नहीं किया है कि मुझे इतने वक्त में ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे इतने वक्त में ये पढ़ना है, मुझे इतने वक्त में। अगर तुमने टाइम टेबल शेड्यूल ऐसा कर लिया ना कि इतने घंटे में मुझे इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मैं गारंटी के साथ देती हूँ अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आओगे आप। गारंटी के साथ कहती हूँ। मैं मेरे ट्यूशन के बच्चों को हमेशा कहती हूँ प्लीज़ शेड्यूल बनाएं, प्लीज़ टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करिए, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। शेड्यूल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने लाइफ में बहुत फॉलो किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ फॉलो किया हो ना तो वो ये है कि मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया था। जब अम्मी नहीं थी तो जल्दी से सुबह उठ के मदरसा जाना होता था, मदरसा से आके जल्दी से रेडी होती थी, जल्दी से ये खाना वीना बहुत अच्छे से सब कुछ सेट होता था। सो ये लाइफ में बहुत कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है एंड वो देखने के बाद आज स्टिल मैं फेस कर रही हूँ बहुत सी प्रॉब्लम। लोग मुझे कहते हैं कि तेरे लिए बहुत इजी है बाबा, बहुत इजी है, बट ये उनके लिए कि लाइफ इतनी इजी नहीं है। अगर लाइफ इतनी इजी होती तो ये लाइफ ही नहीं होती। बटर केक थोड़ी ना है। लाइफ में अगर इतना ईजीपन होता तो तुम्हें ज़िंदगी जीने का मज़ा या फिर तुम्हें स्ट्रगल क्या होता है पता ही नहीं चलता। तुम ना रोते, तुम ना शुक्र करते, तुम ना सब्र करते, ना सहते। लाइफ इतनी ईजी होती। कुछ चीज़ आपको मेहनत से मिली होती ना तो आप आप कदर करते हो। सब्र, अगर एक चीज़ के लिए आप सब्र करते हो, आप मेहनत करते हो, दुआएं करते हो, आप मिन्नतें करते हो, आप ये करते हो वो करते हो, तो वो चीज़ जब मेहनत से मिलती है ना तो उसकी आपको कदर होती है, आप खोने से डरते हो। बट अल्लाह आपको इतनी ईजीली दे देंगे तो आपको कोई हालत में कदर नहीं होने वाली, मैं गारंटी देती हूँ।
मेरी लाइफ में जो आज मैं हूँ, जहाँ पे भी हूँ, उसका रीज़न है कि मुझ पे बीती बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ ना, बावजूद मैं बहुत अच्छे से खड़ी हूँ। यू नो, अल्लाह ने फरमाया कि एक किताब है, उसमें किताब भी है, और मौलाना तारिक जमील, हाय हाय, उनकी तो बातें मैं सुनती हूँ तो ऐसा होता है कि क्या बात करते हैं वो, माशाल्लाह। मौलाना तारिक जमील का एक बयान है, उसमें मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि अल्लाह कह रहे हैं कि मेरा बंदे दो चीज़ नहीं करेगा, मेरा बंदा दो चीज़ नहीं करेगा। मेरा बंदा कौन सी दो चीज़ नहीं करेगा? जहन्नुम में बहुत से लोग जाने से मतलब बहुत से लोग चले जाएंगे, मतलब बहुत से लोग, मतलब ये दो लोग हैं ना, ये दो लोग कौन से दो लोग, कौन से दो लोग बता रहे हो? एक ये दो लोग हैं ना, बहुत ही ईजीली चले जाएंगे जहन्नुम में। पॉइंट क्या है मेरा? ये दो लोग चले जाएंगे। कौन से दो लोग? दो चीज़ करने वाले, सॉरी, ये दो चीज़ करने वाले पहले जहन्नुम में जाएंगे। ये जन्नत के हकदार नहीं है। कौन सी दो चीज़ करने वाले लोग? पहला ये झूठ बोलने वाले, और दूसरा ये धोखा देने वाले, पहले जाएंगे जहन्नुम में। किसी की गीबत करोगे, किसी का खा लोगे, किसी नमाज नहीं पढ़ोगे, रोज़ा नहीं रखोगे, फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ोगे, ज़कात नहीं दोगे, फ़ितरा नहीं दोगे, कोई नहीं, ये जहन्नुम में नहीं जाएंगे। जहन्नुम में कौन जाएंगे? सबसे पहले झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले सबसे पहले जहन्नुम में जाएंगे। झूठ है ना, झूठ, सीरियसली मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक मेरी अम्मी से कभी कुछ चीज़ें छुपाई नहीं है। समटाइम्स मैं कोशिश भी करती हूँ ना, उनको पता चल जाता है। हाँ, मतलब कुछ चीज़ों में मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी को पता ना चले, उनको चल जाता है। कुछ चीज़ों में मतलब ऐसा होता है कि हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पापा के लिए कुछ लेके आई थी एंड जस्ट ऐसा झूठ बोल दिया एंड बहुत सी चीज़ें हैं, बट येस, रेयर केस में मेरे से मुंह से निकलता है। बट सीरियसली झूठ मैंने आज तक, मेरे मुंह से सब सच निकल जाता है। पता नहीं, सब सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को, बट मेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह सब सच ही निकल जाता है। ये सबसे, मुझे लोग कहते हैं ये सबसे गंदी आदत है तेरी, कि तू सब सच बोल देती है, बक देती है, बट ये सबसे अच्छी आदत है कि सब सच निकल जाता है। मुझे छुपाने की आदत नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, धोखा, प्यार में धोखा, मोहब्बत में धोखा, रिश्तों में धोखा, बहुत सी ऐसी चीज़ों में धोखा मत दो प्लीज़, मत दो। मेरे लिए ना सीरियसली ये सीरियसली मैं रिलेट नहीं करती हूँ ये धोखे वोखे से। हाँ, बहुत से लोग अभी मुझे कमेंट करके कहेंगे कि आपको भी किसी ने धोखा दिया है। नहीं, वो इंसान इतना अच्छा है, वो धोखा क्यों देगा? जिस इंसान से इतना मेरे को लगा वो इंसान तो कभी मेरे को धोखा देगा ही नहीं, मेरे को पता है। आज वो जहाँ भी है वो खुश है, एंड बस उन्होंने मुझे थोड़ी ना धोखा दिया है। प्लीज़ मैं एक बात क्लियर करती हूँ, नहीं, वो धोखा नहीं दे सकते। हाँ यस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फेस कर रहे प्रॉब्लम, बट धोखा तो नहीं है। तो धोखा देने वाला सबसे पहले जहन्नुम में जाएगा। क्यों? किसी का दिल दुखता है ना, दिल बहुत ज़ोर शोर से दुखता है, आवाज़ नहीं आता। जैसे कांच टूटता है ना तो आवाज़ आता है ना, वैसे ही जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आता, बट आँख से आंसू निकलते। सच है, ये मैं सच बोल रही हूँ कि जब हमारे घर में कोई कांच का बर्तन टूटता है तो आवाज़ आता है। वैसे ही जब किसी का दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आता है, बट वो इंसान रो देता है। जब वो इंसान रोता है ना, तो जब चुप से रोता है ना, एकदम चुप रोता है ना, बहुत डीप में रोता है वो। एंड जब वो ज़ोर से रोता है ना, तो समझ जाओ कि हदें पार हो गई। मैं हमेशा से, घर में कोई नहीं है तो मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ, बहुत हैवी हो जाता है तब। बट मोस्ट ऑफ टाइम मैं नमाज़ों में ही रोई हूँ, अम्मी के आगे भी बहुत कम, क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है। यस, नमाज़ों में। एंड जो लोगों को मैं बातें बताती हूँ उसमें कभी कभी रोना आ जाता है। सो यस, लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। बट एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह है, अल्लाह है। ये दो चीज़ कभी मत करना, एक किसी को धोखा मत देना, और दूसरा
झूठ मत बोलना, जो भी ये सच बताओ। मैंने अपनी अम्मी से सारी बातें ना बहुत खुले दिल से रखी है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है। मेरी अम्मी को पता है यार, ये सब सच बोल देती है, कहाँ जाएगी। ये बात होती है। भरोसा जिताओ, जिताओ, दिल से जिताओ कि मम्मी तुम भरोसा करो, मुझसे ये नहीं होगा, है ना। यस, मोटिवेशन तो वैसे देने के लिए बहुत है, लेकिन एक मोटिवेशन देना चाहूँगी, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, झूठ बोलोगे कब तक बोलोगे, कब तक। दिल को क्यों मतलब उल्लू बना रहे हो, और सामने वाले इंसान को क्यों उल्लू बना रहे हो। एंड दूसरी बात, धोखा क्यों, क्यों धोखा। आप किसी को धोखा देते हो ना, तो सामने वाला इंसान है ना, सबके आगे रोएगा, पर अगर वो थक जाएगा ना, सब्र कर लेगा ना, तो वो अल्लाह के आगे रोएगा। और अगर आपका नाम निकल गया अल्लाह के आगे, तो फिर अल्लाह के घर के गुनहगार बन जाओगे। और अगर वो इंसान ने आपको माफ़ी नहीं दी, माफ़ नहीं किया, तो कल को क़यामत के दिन आपका दामन पकड़ के कहेंगे कि इसने मेरे साथ ये किया था, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। मत करो ऐसा। एंड यस, एक बात है कि अभी सऊदी में बहुत सी जगह पर ग्रीन ग्रीन ग्रेस एंड घास एंड बहुत सी ग्रीनरीज दिख रही है। तो ये आपको बता रहा है कि ये साइन है, एक ये साइन है कि नमाज पढ़ो। वहाँ पे रेत के अंदर पानी घुस गया है, इतना ग्रीनरी एंड सब पहाड़ों में एंड सब कुछ। तो ये एक साइन है, प्लीज़ बहुत जल्द कुछ होगा। इसका हमको भी अंदाज़ा नहीं है, बट सब अच्छा हो, खैरियत, सब खैरियत से रहे एंड खैर मतलब अच्छी खबर हो। बट कभी तो मेरे को खुशी होती है कि हाय ग्रीनरी आई, मतलब अच्छा है। बट ये साइन है, क्या साइन है, चलो कमेंट बॉक्स में बताना। क़यामत की निशानियाँ वैसे दिख रही हैं, हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कितने बड़े गुनहगार हैं हम। आज एक्चुअली है ना, आज तबीयत थोड़ी लो लग रही है, इतनी लो लग रही है कि अब ऐसा होता है मैं सो जाऊँ, है ना। इतना मोटिवेशन आज के लिए काफ़ी है। एनीथिंग कुछ मुझसे पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। एंड प्लीज़ रिमेंबर, 2 चीज़ें बिल्कुल ना करें, किसी को धोखा मत देना और झूठ मत बोलना। मेरा बंदा ये 2 चीज़ कभी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा और धोखा नहीं देगा। धोखा, है ना। अल्लाह कहते हैं ये, तो मैं थोड़ी कह रही हूँ। अल्लाह की बात तो मानोगे ना, है ना। अल्लाह हाफिज़।